हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे बायोमेडिकल वेस्ट के क्वेश्चन, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए। कोई भी नर्सिंग परीक्षा हो, स्टेट वाइज हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यूपीसीएच हो, एएनएम हो, जीएनएम हो और नो सेट हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे ये। और इसके बारे में सारे क्वेश्चन पढ़ाएंगे। बायोमेडिकल के बेस्ट के सारे क्वेश्चन करवा देंगे। इसमें से ही जो कुछ क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से फंस जाएंगे आपके। तो इसलिए आप ध्यान लगाकर पढ़ना, ध्यान लगाकर सॉल्व करना, और वीडियो को एक बार नहीं 10 बार देखना, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन रट जाएँ। गारंटी से एक दो क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे। 100% 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ। फंसेंगे ही फंसेंगे इसमें से। इसलिए आप एक नहीं 10 बार वीडियो देखिए, 10 बार कम से कम देखिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन रट जाएं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन वाली घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए और आंसर बताइए। एक अस्पताल में मानव ऊतक और शरीर के अंग के कचरों में फेंक दिया जाता है। इन ए हॉस्पिटल वेस्ट ह्यूमन टिश्यू बॉडी पार्ट्स आर डिस्कार्डेड इन। एक अस्पताल में मानव ऊतक और शरीर के अंगों को कचरे में फेंक दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? किस यानी कि कौन से बैग में इसे डालते हैं? मानव का जो अंग है, मानव का अंग या ऊतक है, ह्यूमन टिश्यू या बॉडी पार्ट है, तो उसको किस बैग में डिस्कार्डेड किया जाता है? येलो बैग में, रेड बैग में, ब्लैक बैग में, ब्लू बैग में? तो इसका राइट आंसर सही है ए, येलो बैग में डिस्कार्डेड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बायोमेडिकल वेस्ट के पृथक्करण के लिए पीला बैग किसके लिए है? तो वही क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है उसको आगे पीछे करके पूछा गया है। मतलब क्वेश्चन का आंसर बना दिया, आंसर का क्वेश्चन बना दिया। तो येलो बैग फॉर सिग्रेशन फॉर बायोमेडिकल वेस्ट इज मीन फॉर, मतलब इसमें पूछा गया कि येलो बैग किसके कौन से वेस्ट के लिए यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरिन बैग, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, नीडल सुई, एनाटॉमिकल वेस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा डी, एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए यूज किया जाता है येलो बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट श्रेणी कंटेनरों के लिए संबंधित रंग कोड के साथ सुमेलित सही है? मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए इसमें, और उनके अपशिष्ट पदार्थ कौन से किस डिब्बे में डाला जाता है, तो उसका आंसर दिया है आमने सामने। उसको मैच मिलान करना है, कौन सा सही है। तो इसका विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कैटेगरी विद रिस्पेक्टिव कलर कोड फॉर कंटेनर इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा है जो कंटेनर वो करेक्टली मैच खाता है? माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट येलो कलर में, और वेस्ट शार्प ब्लैक में, और डिस्कार्डेड मेडिसिन रेड में, इंसिनरेशन आस येलो में। कौन सा कंटेनर है जो करेक्टली मैच खा रहा है, मतलब सही डिब्बे में डाला जा रहा है? तो इसका राइट आंसर सही है ए। इसका राइट आंसर सही है ए। माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट जो है येलो कलर में डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
तेज उपकरणों का निपटान किया जाता है। क्वेश्चन, शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिस्कार्डेड इन। तेज उपकरणों का निपटान किस में किया जाता है? रेड बैग में, ब्लू बैग में, ब्लैक बैग में, येलो बैग में। तो इसका राइट आंसर सही है बी। इसका राइट आंसर बी सही है, ब्लू बैग में डाला जाता है बी। शार्प इंस्ट्रूमेंट का निपटान किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है किसमें? तो ब्लू बैग में किया जाता है, ब्लू बैग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भस्मीकरण किसके लिए किया जाता है? भस्मीकरण, इंसिनरेशन इज डन फॉर। भस्मीकरण किसके लिए किया जाता है? वेस्ट शार्प के लिए, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए, या यूज्ड बैटरीज के लिए, रेडियोग्राफिक वेस्ट के लिए, किसके लिए किया जाता है? ह्यूमन। इसका राइट आंसर सही है बी। इसका राइट आंसर सही है बी। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए भस्मीकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अपशिष्ट। अपशिष्ट जल जिसमें ठोस और तरल मल होता है को संदर्भित करता है। वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर दैट कंटेन्स सॉलिड एंड लिक्विड एक्सक्रीटा रेफर्स टू। तो इसका राइट आंसर सही होगा क्या? अपशिष्ट जल ठोस एवं तरल मल होता है अपशिष्ट जिसमें, तो किसको संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर सही है मल को, सीवेज को। तो मल को संदर्भित करता है। अपशिष्ट जल जो है जिसमें ठोस और तरल मल दोनों होता है, उसको सीवेज मल को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ उपयुक्त भूमि उपलब्ध हो वहाँ कूड़ा निस्तारण का सबसे संतोषजनक तरीका है। जहाँ उपयुक्त भूमि उपलब्ध हो वहाँ कूड़ा निस्तारण का सबसे संतोषजनक तरीका कहाँ है? जहाँ उपलब्ध भूमि हो। द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मेथड ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल वेयर सुइटेबल लैंड इज अवेलेबल इज बूरियल दफन, कंट्रोल टिपिंग नियंत्रण टिपिंग, या डंपिंग मैन्यूर पिट खाद पिट। इसका राइट आंसर होना चाहिए बी, कंट्रोलेड टिपिंग। इसका राइट आंसर सही है बी। इसका राइट आंसर बी सही है बी। चलिए कंट्रोल टिपिंग के बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है कंट्रोल टिपिंग। कंट्रोल टिपिंग या और कंट्रोल्ड बूरियल इज सिमिलर इन प्रिंसिपल टू सैनिटरी लैंडफिल बट एट ए स्मॉलर स्केल दैट इज appropriate in rural areas। कंट्रोल्ड टिपिंग या कंट्रोल्ड बूरियल इज सिमिलर मतलब दोनों समान है। सिमिलर का मतलब सेम है, सिमिलर है सेम। इन प्रिंसिपल टू सैटिस्फैक्टरी लैंडफिल, और इनका महत्व क्या है? सैनिटरी लैंडफिल बट एट ए स्मॉलर स्केल, एक स्मॉलर स्केल है, दैट इज एप्रोप्रिएट इन रूरल एरिया में किया जाता है। इन कंट्रोल्ड टिपिंग या बूरियल सॉलिड वेस्ट के लिए होता है, इज डिस्पोज्ड ऑफ इनटू ए डग पिट में डाला, एक डग पिट में डालते हैं, डिस्पोज करते हैं, एंड और इज रेगुलरली कवर्ड, और उसको रेगुलरली कवर करते हैं, विद सॉइल टू अवॉइड, और सॉइल के साथ टू अवॉइड करते हैं अट्रैक्टेंट डिसीज वेक्टर सच एज फ्लाइज एंड रोडेंट्स, जैसे कि फ्लाई एंड रोडेंट्स के डिसीज से ये बचाव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाप्त हो चुकी साइटोटॉक्सिक दवाओं का निपटान किया जाता है। समाप्त हो चुकी साइटोटॉक्सिक दवाओं का निपटान किसमें किया जाता है? कैसे किया जाता है दवाओं का निपटान? डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग, सेपरेट लैंडफिल डिस्पोजल,
म्यूनिसिपल वेस्ट डिस्पोजल, ऑटोक्लेविंग या केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा? किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सेपरेट लैंडफिल डिस्पोजल, अलग लैंडफिल निपटान किया जाता है। राइट आंसर ए सही है, सेपरेट लैंडफिल डिस्पोजल के द्वारा। जो समाप्त हो चुकी एक्सपायरी डेट की जो दवाएं हैं साइटोटॉक्सिक, वो सेपरेट लैंडफिल डिस्पोजल के द्वारा इन्हें डिस्पोजल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पताल की ड्रेसिंग किसके द्वारा सबसे अच्छी तरह नष्ट की जाती है? अस्पताल की जो ड्रेसिंग है किसके द्वारा सबसे अच्छी तरह नष्ट की जाती है? बेस्ट डिस्ट्रॉय किसके द्वारा किया जाता है अस्पताल में? तो बरिंग दफन के द्वारा, बर्निंग जलाकर, डंपिंग दबाकर, बॉइलिंग उबालकर। तो इसका राइट आंसर सही होगा बी, बर्निंग के द्वारा। इसका राइट आंसर सही है बी, बर्निंग के द्वारा, जलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अपशिष्ट निपटान की वह विधि जिसमें रात्रि मिट्टी के साथ साथ अपशिष्ट का निपटान किया जाता है कहलाती है? द मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन विच वेस्ट इज डिस्पोजल along with night soil is known as? डंपिंग, टिपिंग, कंपोजिटिंग या इंसिनरेशन? अपशिष्ट निपटान की वह विधि जिसमें रात्रि मिट्टी के साथ साथ अपशिष्ट का निपटान किया जाता है कहलाती है? क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर सही है सी। इसका राइट आंसर सही है सी, ये कहलाती है कंपोजिटिंग। इसका राइट आंसर सी सही है। अपशिष्ट निपटान की वह विधि जिसमें रात्रि मिट्टी के साथ साथ अपशिष्ट का निपटान किया जाता है कहलाती है कंपोजिटिंग। वह विधि कौन सी है? वो है कंपोजिटिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आप सभी लोग रट लो। सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। NM, GNM, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, कोई भी एग्ज़ाम हो नर्सिंग का, ऑल स्टेट का या ऑल इंडिया का, कोई भी एग्ज़ाम हो नर्सिंग का, कंपटीशन लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें सभी में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके लिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसलिए आप लोग सब लोग वीडियो को एक बार नहीं 10 बार देखिए और क्वेश्चनों को रट लो, कॉपी पे उतार लो, चाहे कैसे भी रटो रट लो। वीडियो को देखकर कॉपी पे उतार लो या मन में ऐसे ही याद कर लो, रट लो, एक बार नहीं बार बार कह रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संक्रामक गैर तेज कचरा कहाँ एकत्रित किया जाता है? इन्फेक्शन, नॉन शार्प वेस्ट इज कंट्रोल्ड एज। तो येलो बैग में, रेड बैग में, ब्लू बैग में, ब्लैक बैग में। संक्रामक है लेकिन तेज नहीं है, तेज कचरा नहीं है। कहाँ एकत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पीले बैग में। इसका राइट आंसर है ए, पीले बैग में यूज़ किया जाता है, पीले बैग में। इन्फेक्शियस है लेकिन नॉन शार्प है, नॉन शार्प वेस्ट है, इसलिए इस कचरे को येलो बैग में डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन में किस रंग के प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं किया जाता है? अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन में किस रंग के प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं किया जाता है? इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट प्लास्टिक बैग ऑफ विच कलर इज नॉट यूज। वो कौन सा कलर है जो यूज नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है ए, ग्रीन जो है वो अस्पताल में यूज नहीं किया जाता, ग्रीन हरा। ब्लू यूज किया जाता है, येलो भी किया जाता है, रेड भी किया जाता है। हरे कलर का बैग यूज नहीं किया जाता है, हरे कलर का डिब्बा यूज नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन
थूक के निपटान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे अच्छी विधि है कौन सी है? थूक के निपटान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे अच्छी विधि कौन सी है? The best method used for sputum disposal, fumigation, burning, use of bleaching powder, use of phenol. फिनॉल का प्रयोग करते हैं, बेंजक चूर्ण का प्रयोग करेंगे या बर्निंग के द्वारा या धुनी के द्वारा? ना धुनी के द्वारा करेंगे ना बर्निंग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर सही होगा फिनॉल के द्वारा फर्श को धुलेंगे। इसका राइट आंसर सही है डी। इसको हम यूज करेंगे फिनॉल का प्रयोग करके हम थूक का निपटान स्पुटम का डिस्पोजल करेंगे बेस्ट मेथड के द्वारा। फिनॉल का प्रयोग करके हम स्पुटम का निपटान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जैव निम्नकणीय पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल? विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जो कौन सा है निम्नलिखित में से एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है? न्यूक्लियर वेस्ट, एल्युमिनियम, प्लास्टिक बैग या वुड? इसका राइट आंसर है वुड। राइट आंसर सही है डी। वुड जो है एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। जैव निम्नकणीय पदार्थ है। इसका राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद गैर बायोडिग्रेडेबल है? Which among the following products are non बायोडिग्रेडेबल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोडक्ट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल है पेपर, कागज, डेड एनिमल, मृत जानवर, फूड वेस्ट, भोजन की बर्बादी या पॉलीथीन बैग्स? तो इसका राइट आंसर डी सही है। इसका राइट आंसर डी सही है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो उत्पाद हैं वो है पॉलीथीन बैग। नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो पदार्थ वो पॉलीथीन बैग है। इसका राइट आंसर डी सही है, पॉलीथीन बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, घरेलू जल के सीवेज में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु घुली हुई सामग्री का भाग नहीं है? घरेलू जल के सीवेज में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो है घुली हुई सामग्री का भाग नहीं है? इन डोमेस्टिक वाटर सीवेज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिसॉल्व मटेरियल? कौन सी सामग्री ऐसी है जो घुली नहीं है सीवेज में? फास्फोरस या फास्फेट, नाइट्रेट, कैल्शियम, सैंड? तो इसका राइट आंसर सही होगा डी सैंड जो है घुली हुई सामग्री का भाग नहीं है। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत मूत्र के निपटान में से एक को छोड़कर निम्नलिखित जड़ों द्वारा रोग का संचरण होता है? इम्प्रॉपर एक्सक्रीटा डिस्पोजल लीड्स टू ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज बाय फॉलोइंग रूट एक्सेप्ट वन? गलत मलमूत्र के निपटान से एक है जो सभी हैं लेकिन एक को छोड़कर निम्नलिखित जड़ों द्वारा रोग का संचरण होता है। एक है जो नहीं है, सभी एक को छोड़कर निम्नलिखित जड़ों द्वारा रोग का संचरण होता है। एक को छोड़कर मतलब एक जो है वो नहीं है और सभी है। इम्प्रॉपर
इम्प्रॉपर एक्सक्रीटर डिस्पोजल लीड्स टू ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज बाई फॉलोइंग रूट एक्सेप्ट पेन। एक को छोड़कर पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड फूड, सोइल, एयर। तो इसका राइट आंसर होगा पॉल्यूटेड एयर। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पताल में असंक्रामक कचरे को कहाँ फेंकना चाहिए? अस्पताल में असंक्रामक कचरे को, असंक्रामक मतलब संक्रामक नहीं है, तो अस्पताल में असंक्रामक कचरे को कहाँ फेंका जाना चाहिए? तो इन हॉस्पिटल नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट शुड बी किस में डिस्कार्डेड करते हैं? रेड बैग में, ब्लू बैग में, ब्लैक बैग में, येलो बैग में। तो इसका राइट आंसर सही है सी। इसका राइट आंसर सी सही है। ब्लैक बैग में असंक्रामक कचरे को ब्लैक बैग में डालते हैं या डिस्कार्ड करते हैं, ब्लैक बैग में। राइट आंसर सी सही है। मानव और पशु अपशिष्ट माइक्रोबियल, मानव और पशु अपशिष्ट माइक्रोबियल और जैविक अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट का निपटान किया जाता है। ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, माइक्रोबियल एंड बायोलॉजिकल वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज्ड किस में किया जाता है? येलो बैग में, रेड बैग में, ब्लू बैग में या फिर ब्लैक बैग में। तो इसका राइट आंसर होगा सी सही, येलो बैग में। मानव और पशु अपशिष्ट माइक्रोबियल और जैविक अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट का निपटान येलो बैग में करते हैं, येलो बैग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैग को किस रंग में डाला जाता है? ब्लड बैग को, ब्लड बैग को किस रंग के डिब्बे में डाला जाता है? ब्लू बैग में, रेड बैग में, येलो बैग में, ब्लैक बैग में। तो ब्लड बैग जो है डाला जाता है, ब्लड बैग डाला जाता है किस रंग के डिब्बे में डाला जाता है? तो इस रेड बैग में डाला जाता है। ब्लड बैग डाला जाता है वो रेड बैग में डाला जाता है, रेड बैग में। बी आंसर सही है इसका, राइट आंसर बी सही है। राइट आंसर बी सही है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, यूरिन बैग को किस रंग के डिब्बे में डालते हैं या डाला जाता है? ब्लू बैग, रेड बैग, येलो बैग या ब्लैक बैग। तो यूरिन बैग को हम डालते हैं रेड बैग में। यूरिन बैग और ब्लड बैग दोनों एक ही में डिस्कार्ड करते हैं, रेड बैग में। इसका राइट आंसर बी सही है, रेड बैग में डालते हैं। यूरिन बैग को भी रेड बैग में डालते हैं और रेड बैग को भी ब्लड बैग को भी रेड बैग में डालते हैं। इसका राइट आंसर बी सही है। नंबर 22, दवाइयों की शीशियाँ और दवाइयों के रैपर किस रंग के डिब्बे में डाला जाता है? दवाइयों की शीशियाँ और दवाइयों के रैपर किस रंग के डिब्बे में डालते हैं? ब्लू बैग, रेड बैग, येलो बैग, ब्लैक बैग। तो इसका राइट आंसर सही है ब्लू बैग। इसका राइट आंसर ए सही है, ए राइट आंसर सही है, ए। ब्लू बैग में डालते हैं दवाइयों की शीशियाँ और दवाइयों के रैपर ब्लू बैग के डिब्बे में डाला जाता है, ब्लू बैग के डिब्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू बैग, ऑपरेशन के धारदार नुकीले औजार किस रंग के डिब्बे में डाले जाते हैं? ऑपरेशन के धारदार नुकीले औजार किस रंग के डिब्बे में डाला जाता है? धारदार नुकीले औजार किस रंग के डिब्बे में डाला जाता है? वाइट बैग, रेड बैग, येलो बैग, ब्लैक बैग। तो ऑपरेशन को नुकीले और धारदार ऑपरेशन के तो वाइट बैग में डाला जाता है। इसका राइट आंसर ए सही है, राइट आंसर ए सही है। इसका राइट आंसर ए सही है। धारदार नुकीले जो चीज़ें होती हैं वो और या औजार होते हैं वो वाइट बैग के डिब्बे में डालते हैं। राइट आंसर ए सही है। सुइयाँ, ब्लड,
सुइयां ब्लेड किस रंग के डिब्बे में डाला जाता है? सुइयां ब्लेड किस रंग के डिब्बे में डाला जाता है? व्हाइट बैग, रेड बैग, येलो बैग, ब्लैक बैग। तो सुइयां ब्लेड किस रंग के डिब्बे में डालते हैं? सुइयां ब्लेड किस रंग के डिब्बे में डालते हैं? तो इसका राइट आंसर ए सही होगा, व्हाइट बैग के डिब्बे में डालते हैं। इसका राइट आंसर ए सही है, राइट आंसर ए सही है। सुइयां ब्लेड जो हैं रंग के डिब्बे में डालते हैं, कौन से रंग के? व्हाइट रंग के डिब्बे। राइट आंसर ए सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 25। प्लेसेंटा को किस रंग के डिब्बे में डालते हैं? प्लेसेंटा को किस रंग के डिब्बे में डाला जाता है? प्लेसेंटा को, तो प्लेसेंटा को हम डालते हैं किस डिब्बे में? प्लेसेंटा को किस रंग के डिब्बे में डालते हैं? किस रंग के डिब्बे में डाला जाता है? व्हाइट बैग, रेड बैग, येलो बैग, ब्लैक बैग। प्लेसेंटा जो है, ह्यूमन का प्लेसेंटा हो या एनिमल का प्लेसेंटा हो, किस रंग के डिब्बे में डालते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सही, येलो बैग। इसका राइट आंसर सी सही है, सी। इसका राइट आंसर सी सही है। इसका राइट आंसर सी सही है। सी राइट आंसर सही है। येलो बैग में, येलो बैग में डिस्कार्ड किया जाता है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टिक बैग बोतल को किस रंग के डिब्बे में डाला जाता है? प्लास्टिक बैग बोतल, तो प्लास्टिक बैग बोतल को किस रंग के डिब्बे में डाला जाता है? प्लास्टिक बैग जो बोतल होती है वो किस रंग के डिब्बे में डाली जाती है? व्हाइट बैग, रेड बैग, येलो बैग, ब्लैक बैग। तो इसका राइट आंसर सही होगा ए। सॉरी, रेड बैग में। इसका राइट आंसर होगा सही, बी। रेड बैग में डालते हैं, रेड बैग में। प्लास्टिक बैग बोतल को हम किस रंग के डिब्बे में डालते हैं? तो रेड बैग के डिब्बे में डालते हैं, रेड बैग। प्लास्टिक बैग बोतल को किस रंग के डिब्बे में डाला जाता है? तो रेड बैग है, रेड बैग में। इसका राइट आंसर बी सही है। आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे क्वेश्चनों को, जिससे कि क्वेश्चनों को पढ़ने में, रटने में, याद करने में बहुत ही आसानी होगी। और चैप्टर वाइज भी कराएंगे, साथ में क्वेश्चनों पेपर सॉल्व भी कराएंगे, सॉल्व पेपर जो हर तरीके का, रेलवे का हो, UPCHO का हो, NHM CHO, ANM GNM, सभी के पेपर सॉल्व कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हमारे तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल ज़रूर रखें। उम्मीद है आप अपना ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे। हमारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, CHO सभी आप अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए, जिससे कि आपका मन पढ़ाई में लगा रहे। और एक हमारी बात और ये है कि आप सुबह रोज़ रिवीजन कीजिए। सुबह का टाइम बेस्ट है। सुबह आप 1-1.5 घंटा, 2 घंटा रोज़ रिवीजन के लिए टाइम निकालें। सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का, 4 से 6 या 4 से 7 या 5 से 7 तक का। इस समय आपको बहुत ही इस समय का याद किया हुआ काफ़ी याद रहेगा आपको। इसलिए एक बार आजमा कर देख लीजिए 6 महीने, फिर आप हमें बताना।
आप हमारा नाम लेंगे कि हाँ किसी सर ने हमें बताया था। सुबह का टाइम बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी या माइंड एकदम रिलैक्स होता है, इसलिए जल्दी माइंड में फिट होता है। कोई भी चीज़ याद करेंगे तो जल्दी माइंड में फिट होती है। इसलिए आप सुबह का टाइम ज़रूर निकालें 2 घंटे का रिवीजन करने के लिए। तो ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार करके देखिए। सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, CHO, NM, GNM सभी लोग देखते हैं कितना फ़ायदा किसको होता है। और हमारे कमेंट में ज़रूर बताइए किसको कितना फ़ायदा हुआ, किसको कितना नुकसान हुआ, ज़रूर बताइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।